नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हर नए साल के लिए कहा जाता है कि इसमें सिर्फ 19-20 का ही फर्क रहने वाला है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बदलते भारत में अब 19-20 की बात नहीं होगी, बल्कि हम समय से एक कदम आगे चलने की कहानी लिख रहे हैं। ऐसे में ये साल भारत के लिए 25 की कहानी नहीं, बल्कि 2047 की कहानी लिखने जा रहा है। पीएम मोदी के विकसित भारत के पेड़ में सौगातों की खाद डाली जा रही है, ताकि ये विकसित भारत का पेड़ आगे चलकर देश को मीठे फल दे सके। उसी विजन के साथ आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली मेरठ को नमो भारत की सौगात दी है, जिसके तहत घंटों का सफर आप मिनटों में पूरा कर सकते हैं। आखिर कैसे, इसे समझने के लिए समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। नए साल जिस पर देश को रफ्तार देने वाली गाड़ी बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है और इसकी रफ्तार में इजाफा करने के लिए पीएम मोदी ने दिल्ली टू मेरठ की दूरी को और कम कर दिया है। यानी कि जो कहते थे कि दिल्ली अभी दूर है, उनके लिए दिल्ली दूर नहीं बल्कि सिर्फ 40 मिनट का रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दिल्ली वालों को चुनाव से पहले तोपों की ये दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी है। पीएम मोदी ने 12,200 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हमें अपनी दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी के रूप में डेवलप करना है। करना है ना? करेंगे? मेरे साथ जुड़ जाएंगे? ये दिल्ली के हर नागरिक की इच्छा है, हम सभी का सपना है और इसलिए 21वीं सदी के इस पड़ाव पर मैं दिल्ली के लोगों से एक विशेष आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं दिल्ली वासियों से दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को अवसर देने का आग्रह करने आया हूं। पीएम मोदी ने साहिबाबाद से नमो भारत ट्रेन रूट को हरी झंडी दिखाई। वहीं दिल्ली मेट्रो फेज 4 में 1200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CARI के अत्याधुनिक भवन की आधारशिला भी रखी।
वहीं पीएम मोदी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है, जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। 4000 करोड़ की लागत से साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है। इस रूट के शुरू होने से मेरठ सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा, यानी न्यू अशोक नगर से मेरठ दक्षिण तक केवल 40 मिनट में यात्रा कर सकेंगे। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत का संचालित खंड 55 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। इस नए 13 किलोमीटर सेक्शन में 6 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। पहली बार है जब नमो भारत अंडरग्राउंड सेक्शन में संचालित होगी। नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक का सफर इसी ट्रेन से भी किया। नमो भारत ट्रेन यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को एक छोटी बच्ची ने अपनी कविता भी सुनाई। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नव युग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। बच्ची की कविता सुनकर पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई, क्योंकि बच्ची की कविता में विकसित भारत की झलक सुनाई दे रही थी। अब समझिए, इस रूट के शुरू होने से अब न्यू अशोक नगर स्टेशन से मेरठ दक्षिण तक के बीच कुल 11 स्टेशन होंगे। हर 15 मिनट के गैप पर नमो भारत ट्रेन मिलेगी। स्टैंडर्ड कोच के लिए किराया 150 रुपए और प्रीमियम कोच के लिए किराया 225 रुपए होगा। हम 2025 में है। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी 1/4 सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की शायद 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि मेट्रो ने एक इतिहास रचा है। मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का कुल मिलाकर के आज 1000 किलोमीटर तक की उसे पार पहुंच हो गई है और लगभग इतना ही अब पाइपलाइन में है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर हमने साबित किया है और आगे भी और तेज गति से इस काम को पूरा करेंगे। और जैसा मैंने आज बोला है कि देश में अभी हम दुनिया में अभी हम तीसरे स्थान पर हैं इस मामले में, लेकिन आने वाले समय में हम अमेरिका को पार करके दूसरा स्थान अपना बनाएंगे और इस अर्बन मोबिलिटी का जो जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है इसको पूरा करेंगे।
20 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन रूट के पहले फेज का उद्घाटन किया था। तब से लेकर आज तक 50 लाख से ज्यादा यात्री इसमें सफर कर चुके हैं। नए रूट के शुरू होने से मेरठ शहर अब नमो भारत ट्रेन से राजधानी दिल्ली से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 21वीं सदी के इस पड़ाव पर मैं दिल्ली के लोगों से एक विशेष आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं दिल्ली वासियों से दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को अवसर देने का आग्रह करने आया। रैपिड रेल की स्पीड के साथ पीएम मोदी ने दिल्ली के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को भी संबोधित किया और समझाया कि कैसे हर साल, हर महीने, हर दिन, हर पल परिवर्तन के क्षण में तब्दील हो गया है। पीएम मोदी का रोड मैप क्लियर है, विजन क्लियर है। 2047 की विकसित भारत की स्क्रिप्ट पीएम मोदी 2025 में ही लिख रहे हैं। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। साल 2024 से अब 2025 में भारत ने सफलता की ऐसी स्याही चलाई है जिस पर वक्त की रोशनी पड़ते ही आप विकसित भारत की एक झलक देख सकते हैं। ये विकसित भारत के उस पौधे की कहानी है जिस पर प्रधानमंत्री के विजन की खाद डाली गई है और हर भारतवासी उम्मीदों की रोशनी से इस कहानी को लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नमो भारत। तो देखिए, आज दिल्ली के लिए सौगातों का दिन रहा, क्योंकि अब दिल्ली से मेरठ तक का सफर मात्र 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। विकसित भारत की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है और नए साल में नए विकास की लकीर खींच दी है। 2025 में पिक्चर क्लियर होती नजर आ रही है। किस तरीके से देखिए, रैपिड रेल के साथ ही दिल्ली से मेरठ तक का सफर आसान हो जाएगा। मेट्रो फेज 4 नाम का नमो कॉरिडोर मेड इन इंडिया भारत ने रफ्तार पकड़ ली है। तो सौगातों की बरसात के साथ दिल्ली वासियों के लिए, मेरठ वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की विजन वाले चैप्टर को तो आपने समझ लिया, अब दिल्ली की सियासत की फुल प्रूफ पिक्चर भी समझ लीजिए। चुनाव से पहले सौगातों की बारिश झोला भर भर के दी जा रही है। आपदा वाली टैगलाइन के साथ अवसर वाला फीडबैक दिल्ली वासियों से मांगा जा रहा है। चुनावी साल है तो चुनावी पोस्टर भी रिलीज किए जा रहे हैं। इधर पीएम मोदी एक हाथ से विकास की किताब लिख रहे हैं तो दूसरी ओर आपदा से अलर्ट भी कर रहे हैं। अब पीएम मोदी ने विकास की किताब से इतिहास के 2 पन्ने खोले और केजरीवाल के 10 साल का लेखा जोखा बताकर शीश महल वाला चैप्टर रिपीट कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। नमो भारत
भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। दिल्ली में गेम प्लान सेट, आप हुई अपसेट। सौगातों वाला टीजर, मोदी बनेंगे गेम चेंजर। 27 साल बाद परिवर्तन, दिल्ली में बीजेपी रिटर्न। आपदा पर आर पार, पोस्टर वॉर धुआंधार। सौगातों की बरसात, मिलेगा दिल्ली का आशीर्वाद। कभी चिट्ठी, कभी पत्र, कभी रेवड़ी, कभी शीश महल, कभी विकास की सौगात, तो साइड में आरोपों की बरसात। ये रूल नंबर 1 है सियासत के खेल का। चुनाव से पहले दिल्ली में सियासत के पन्ने उथल पुथल मचा रहे हैं। रेवड़ी पर सवाल उठ रहे हैं और शीश महल पर पक्ष विपक्ष टकरा भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव के लिए शंखनाद पहले ही कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर एक नहीं लगातार धुआंधार कई सारे अटैक हो रहे हैं। पीएम मोदी आपको आपदा बता रहे हैं तो केजरीवाल भी अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी भी कूद गई। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक तरफ आपदा है तो एक तरफ विपदा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है? क्या 2 की लड़ाई में कांग्रेस अपना स्कोर सेटल करना चाह रही है या फिर ये लड़ाई 2 तरफा है? इसमें बस गेन करने के लिए कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल कर रही है। इस बीच पोस्टर पर पोस्टर रिलीज हो रहे हैं जिन पर धुआंधार बैटिंग चल रही है। वो बैटिंग नहीं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही है, या जो पॉलिटिकल मैदान है उसमें चीटाकशी चल रही है। ये वॉर है चुनावी। दिल्ली को सौगात देने के लिए पीएम मोदी ने अपने विकसित विजन की किताब खोली और 10 साल की हिस्ट्री में आपदा वाला चैप्टर जोड़ दिया। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है। और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पीएम मोदी ने अपने बयानों में बताया कि दिल्ली की पिच पर केजरीवाल विकास वाले टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। इस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, जिसे दिल्ली की परवाह न हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। साथियों, आज भी दिल्ली को आधुनिक बनाने के लिए जितने भी काम है वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, संस्थान और संस्थाएं हैं, उनका जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे 2020 में, मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे। प्रधानमंत्री जी 2020 के चुनाव के पहले प्रॉमिस करके गए थे कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की
धारा 81 और धारा 33 रद्द की जाएगी। ये केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। दिल्ली असेंबली ने इस बारे में प्रस्ताव पास करके कई साल पहले, एक बार नहीं दो बार पहले कांग्रेस के सरकार ने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा, भाई इसको खत्म करो। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव पास करके कई साल पहले केंद्र को भेजा। और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका वादा किया था कि धारा 81 और धारा 33 खत्म कर देंगे। इसमें अनगिनत केस कर रखे हैं, छोटे छोटे किसानों के ऊपर दिल्ली देहात में केस कर रखे हैं। मोदी के हमले धारदार, दिल्ली की पिच तैयार। पीएम ने 3 जनवरी को जहां अशोक विहार में रैली की, तो वहीं 5 जनवरी 2025 को दिल्ली के रोहिणी में रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने पहले सीएम केजरीवाल की पार्टी को आपदा बताया, तो वहीं अब 10 साल का हिसाब किताब दे दिया। चुनावी शोर के बीच पीएम मोदी और केजरीवाल के बीच वार पलटवार का भी चरण शुरू हो चुका है। इधर पीएम मोदी मंचों पर केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं, उधर बिना एक पल गवाए केजरीवाल जवाबों वाली स्क्रिप्ट के साथ जनता से रूबरू हो रहे हैं। आपदा पर आर पार। एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दिल्ली में 10 साल से आपदा आई, तो वहीं केजरीवाल जवाब दे रहे हैं कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि बीजेपी में है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आपदा के खिलाफ दिल्ली वाले जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं उसका जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वाले आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पीएम मोदी ने स्लोगन दिया कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास न चेहरा है न नैरेटिव। दिल्ली में जो आपदा का कहर है, जो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली को लूटने का काम किया, यहाँ की सड़कों को तोड़ने का, और जिस तरह से दिल्ली को पीछे धकेला है, उससे मुक्ति दिलाएंगे और हिमाचल के लोग भी कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। शायद वो भूल गए कि बड़े बड़े वायदे करने वाली आम आदमी पार्टी न अच्छे शिक्षण संस्थान दे पाई, न स्वास्थ्य के केंद्र दे पाई, सड़कों का रखरखाव कर पाई, जबकि दिल्ली जैसे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। अधिकतर बड़े संस्थान केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बनकर रह गए। देश में जाके भाषण देते हैं, जो कि एक मुश्किल काम है। ऐसे में उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई उनकी स्पीच लिखे और एक टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से वो स्पीच दें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हुआ, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट एक भाषण तक को मैनेज करने के लिए लायक नहीं है। और यही कारण है प्रधानमंत्री जी की बार बार कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट ना तो कोई अच्छा चेहरा अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़ा कर पाई है, ना ही अपनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर पाई है, और ना ही 10 साल की एक सरकार चलाने के बावजूद दिल्ली के अंदर वो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना पाई है। इस खास प्रस्तुति में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।